प्राइस मूव क्यों करता है? इम्बैलेंस की वजह से। इम्बैलेंस क्यों आता है? लिक्विडिटी स्वीप की वजह से। लिक्विडिटी स्वीप कौन करता है? मार्केट मेकर करते हैं। और मार्केट मेकर क्यों करते हैं? अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए। सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, बायर और सेलर। हर ट्रेड में एक खरीदता है, एक बेचता है। तो फिर प्राइस ऊपर क्यों जाता है? प्राइस नीचे क्यों जाता है? अगर हर ट्रेड में एक बायर और एक सेलर है तो ये बैलेंस कैसे टूटता है? आज एपिसोड 2 में मैं आपको वो जवाब दूंगा जो आपने कहीं नहीं सुना। चलिएगा मैं आपको लेकर चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। TMICM लिक्विडिटी सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम लिक्विडिटी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो का हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही प्लेयर्स होते हैं, बायर और सेलर। कितने प्लेयर होते हैं? दो ही प्लेयर, बायर और सेलर। अगर एक ट्रेड को कंप्लीट किया जाए तो उसमें बायर भी होता है और उसमें सेलर भी होता है, और दोनों एक प्राइस पर उस एसेट को क्या करते हैं? बाय करते हैं। जब दोनों ट्रेडर एक प्राइस पर उसको बाय कर रहे हैं, यानी वहां कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो फिर प्राइस मूव कैसे करता है? प्राइस ऊपर और नीचे ये किस तरीके से होता है? तो आज की वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं और इसी सवाल को हम हल करने वाले हैं। जरा वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। हर ट्रेड में एक बायर है, एक सेलर है, तो दोनों ने ट्रेड कंप्लीट की तो प्राइस कहाँ गया? तो प्राइस किधर गया? प्राइस किधर गया? अगर हर बाय के लिए एक सेल है तो प्राइस बैलेंस्ड है, यानी प्राइस के अंदर इम्बैलेंस नहीं, बैलेंस है प्राइस। यानी प्राइस के अंदर क्या है? बैलेंस रहना चाहिए। जब दोनों एक उस पर कर रहे हैं तो प्राइस के अंदर बैलेंस रहना चाहिए। तो ऊपर और नीचे ये क्यों हो रहा है? जब प्राइस के अंदर कोई बैलेंस नहीं है तो यानी सेलर भी एक भाव पे उसको बेच रहा है और बायर भी उसको एक भाव पे बेच रहा है, तो फिर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? तो इसी को समझने के लिए आज की ये वीडियो आपको मुकम्मल वॉच करनी है, ना ऊपर ना नीचे। तो फिर प्राइस मूव क्यों करता है? इसका जवाब है इम्बैलेंस। क्या है? इम्बैलेंस। ठीक, यही इसका जवाब। अब समझते हैं कि इम्बैलेंस क्या है। अब चलिएगा इम्बैलेंस के बारे में बात करते हैं, जिससे प्राइस मूव करता है। ये इम्बैलेंस के कारण प्राइस मूव करता है। प्राइस तब मूव करता है जब बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस आता है, लेकिन सिर्फ नंबर्स का इम्बैलेंस नहीं, एग्रेशन का इम्बैलेंस, तभी प्राइस मूव करेगा। एक लाइन समझें, यानी नंबर होता है ना, जो प्राइस होता है, यानी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं निफ्टी 25,500 पर है। अब ये तो है नंबर्स का इम्बैलेंस, यानी एक बायर इसको बाय कर रहा है 500 पर और सेलर भी इसी भाव पर इसको बेच रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस किस चीज का होता है? इम्बैलेंस आपको देखना चाहिए किसका? एग्रेशन का। एग्रेशन का इम्बैलेंस होगा तभी क्या करेगा? प्राइस के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी।
अब अच्छे से इसको समझते हैं। अगर बायर्स 100 हैं, यानी हंड्रेड्स क्या है, बायर्स है, क्या है, बायर्स हैं, और इसी तरीके से 100 ही क्या है, सेलर्स हैं। लेकिन बायर्स ज्यादा डिस्परेट्स हैं, वो किसी भी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर सेलर ज्यादा डिस्परेट है, वो किसी भी प्राइस पर बेचना चाहते हैं, तो प्राइस क्या है, नीचे जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? यानी प्राइस वहां जाता है जहां ज्यादा एग्रेसिव साइड हो, क्या हो, एग्रेसिव साइड जिस तरफ होगी उस तरफ प्राइस ज्यादा जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, इससे एक मिसाल देता हूँ और फिर मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। एक टमाटर की मंडी की हम बात करते हैं, ठीक। इसमें 10 क्या है, सेलर्स हैं और 2 बायर्स हैं। बिल्कुल सिंपल मिसाल है, एक आसान मिसाल है। सब्जी मंडी में 10 आदमी टमाटर बेचना चाहते हैं, क्या है, 10 आदमी टमाटर बेचना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 2 खरीदना चाहते हैं, क्या है, 2 सिर्फ खरीदना चाहते हैं। अब क्या होगा, आप मुझे खुद बताएं कमेंट में, क्या होगा अब, कीमत गिरेगी, क्योंकि सेलर्स डिस्परेट हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर बेचना है, क्योंकि इनको किसी भी कीमत पर बेचना है, इनको अपना माल निकालना है, किसी भी कीमत पर निकल जाए, बस निकालना है इनको, क्योंकि ये ज्यादा है और खरीदार क्या है, कम है। डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो समझ में आ गया आपको? अब देखिएगा, कीमत गिरेगी क्योंकि सेलर्स डेस्परेट हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बेचना है। लेकिन अगर सिर्फ 2 सेलर हैं और इसी तरीके से 10 बायर्स हैं, फिर क्या होगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, कीमत क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि अब बायर डिस्परेट है, वो एक दूसरे से ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, क्या है, मार्केट बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और यही लिक्विडिटी इंबैलेंस का कॉन्सेप्ट होता है। यानी प्राइस क्यों मूव कर रहा है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर कर रहा होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस का क्या कॉन्टेक्ट है, क्या कनेक्शन है आपस में। इसको एक बार आपने समझ लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है इस प्राइस एक्शन के अंदर या टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो समझिएगा आपने काफी हद तक उस चीज को कंप्लीट कर लिया। तो अच्छे और जरा ध्यान से समझिएगा। अब आप समझें लिक्विडिटी इस सब में कैसे काम करती है, इस सब के अंदर लिक्विडिटी कैसे काम करती है, इम्बैलेंस के अंदर इक्वल हाईज और जो लोज होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। हजारों बाय स्टॉप ऑर्डर होते हैं, वहां पर हजारों ट्रेडर्स सोच रहे हैं अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाय करूंगा। ये सब पोजिशनल बायर है, मार्केट वहां जाती है, वो सब बाय करते हैं, लेकिन यहाँ बड़े प्लेयर्स सेलर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन बेचनी है और उन्हें बड़े बायर्स चाहिए। वो बायर्स इक्वल हाइज के ऊपर मिल जाते हैं, फिर नतीजा क्या होता है कि सेलर्स ज्यादा हो गए, इम्बैलेंस बना, प्राइस वापस आ गई। यही लिक्विडिटी स्वीप है और यही प्राइस मूव करने की असल वजह है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक लेवल है, इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, ये एक हाई बना, इस पर लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मौजूद हैं, वो वेट कर रहे हैं
कि यहाँ से प्राइस आएगा तो हम दो यानी ब्रेकआउट करेगा इस लेवल का, तो हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। और जो यहाँ से सेल कर गए उनका यहाँ पे SL रखा हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। अब जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, उनको चाहिए अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने, तो वो यहाँ पे कहीं पे तो करेंगे नहीं, उनको लिक्विडिटी चाहिए, तो वो इस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन बेचनी है और उन्हें बड़े बायर्स चाहिए, उन्होंने अपने पोजीशन बेचनी है और उन्हें बड़े बायर चाहिए। वो इक्वल बायर के जो इक्वल हाइज है के ऊपर मिल जाती है, यानी इक्वल हाइज के ऊपर मिल जाती है। फिर नतीजा क्या होता है, सेलर ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर इम्बैलेंस बन जाता है और फिर प्राइस वापस नीचे आ जाती है। यही लिक्विडिटी स्वीप है और यही प्राइस मूव करने की असल वजह है। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, बड़े ऑर्डर्स फील होते हैं, तो ये क्या है। आपने एक ये अल्फाज सुना होगा, मार्केट मेकर। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, मार्केट मेकर्स क्या है, इनका मतलब क्या है, चलिएगा ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मार्केट को चलाने वाले, इसको मार्केट मेकर कहते हैं। मार्केट को चलाने वाले कौन, ये मार्केट मेकर्स कहलाते हैं। अब ये होते कौन है, ये होते हैं बड़े हाई फंड वाले, यानी हेज फंड जो होते हैं, हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए और इंस्टीट्यूशनल हो गए, इसी तरीके से यानी बड़े पैसे वाले, बिग मनी, ये क्या कहलाते हैं, मार्केट मेकर कहलाते हैं। इनका मसला क्या है, इनके ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं, इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, एक ही जगह फेल नहीं होते, यानी इनके जो ऑर्डर्स हैं वो एक ही लेवल पर क्या है, फेल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बड़ा होते हैं। अगर ये बाय करना चाह रहे हैं तो इनको इतने सेलर्स नहीं मिलेंगे एक पॉइंट पर, अगर ये सेल करना चाह रहे हैं तो इनको बायर नहीं मिलेंगे, तो इनके ऑर्डर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एक ही जगह पर फेल नहीं हो सकते, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, जो आम पब्लिक होती है उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को लिक्विडिटी पूल तक ले जाते हैं। प्राइस को कहां तक ले जाते हैं, लिक्विडिटी पूल तक ले जाते हैं, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहां पे लिक्विडिटी मौजूद है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी किन पॉइंट्स पर होती है, तो मैंने 5 पॉइंट्स उस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि लिक्विडिटी पूल्स कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद होती है। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को लिक्विडिटी पूल तक ले जाते हैं, जहां हजारों स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वहां अपने ऑर्डर्स फील करते हैं और फिर असल डायरेक्शन में चलते हैं। यानी जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट मेकर ने अपना ऑर्डर फिल किया और आपकी पोजीशन उसकी पोजीशन बन जाती है। यही काम करते हैं मार्केट मेकर्स और यही लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और यही लिक्विडिटी यानी स्वीप करते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी को बुला रहे हैं। अब इनको अपने ऑर्डर फिल करने होते हैं, तो फिर यहाँ से ये ऑर्डर फिल करते हैं, फिर अपनी डायरेक्शन में चला जाता है या फिर नीचे, यानी असल डायरेक्शन में ये लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद चलते हैं, यानी प्राइस को लेकर जाया जाता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं, TMICM, इसके अंदर इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस है उसको किस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। अटेंशन जोन
के अंदर क्या होता है, अटेंशन जोन के अंदर क्या होता है, अटेंशन जोन के अंदर बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं। प्राइस वहां पे रुकी हुई होती है और नो मूव, आपको वहां पे कोई मूव नहीं होता दिखाई देता। इसी तरीके से कंफ्यूजन फेज के अंदर आपको स्वीप यानी वो लिक्विडिटी कलेक्ट वहीं पे की जाती है, मार्केट मेकर ने लिक्विडिटी कलेक्ट करनी होती है, इम्बैलेंस बनाना होता है, फिर प्राइस वहां पे चलती है। फिर इंटेंस इम्बैलेंस कंफर्म होता है, एक साइड डोमिनेंट होता है, फिर बिग जो मूव है वो शुरू होता है, एक्सपेंशन, और डोमिनेंट साइड बढ़ रही है तो प्रॉफिट का वक्त आता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम टीएम से इम्बैलेंस को कनेक्ट करते हैं। अब आपको क्या देखना है कि TMICM जो कॉन्सेप्ट है, जिस पर हमने ऑलरेडी 7 से 8 वीडियो अपलोड की हुई हैं और प्लेलिस्ट उनकी अवेलेबल है, तो आप वो जाकर देखें कि TMICM कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं TMICM में देखें कि अटेंशन जोन में बायर और सेलर क्या है, बराबर आपको नजर आएंगे, यानी प्राइस जो है वो एक साइड में ही आपको मूव करती नजर आएगी, कोई इम्बैलेंस नहीं होता, इसीलिए कोई बिग मूव आपको वहां पे दिखाई भी नहीं देता है। इसी तरीके से कंफ्यूजन फेज के अंदर मार्केट मेकर ने लिक्विडिटी स्वीप की, इम्बैलेंस बना और फिर एक साइड डोमिनेंट हो गई। क्या हो गई, जैसे ही कंफ्यूजन फेज आया तो उसके अंदर क्या होता है, मार्केट मेकर क्या करते हैं, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, बैलेंस बनाते हैं और एक डोमिनेंट साइड हो जाती है, तो फिर प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करता है और फिर प्राइस उसी तरीके से चलता है। फिर इसके बाद आता है इंटेंट में इम्बैलेंस कंफर्म हो जाता है। जो इंटेंट फेज है उसके अंदर क्या होता है, इम्बैलेंस कंफर्म हो जाता है। अब वहां पे आपको बड़ा एक मूव देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक्सपेंशन में डोमिनेंट साइड चल रही है, प्रॉफिट का वक्त है, यानी TMICM का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस और लिक्विडिटी के इर्द गिर्द यानी उसी के पास घूमता रहता है। आज आपने क्या सीखा, प्राइस मूव क्यों करता है, इम्बैलेंस की वजह से। इम्बैलेंस क्यों आता है, लिक्विडिटी स्वीप की वजह से। लिक्विडिटी स्वीप कौन करता है, मार्केट मेकर करते हैं। और मार्केट मेकर क्यों करते हैं, अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए। ये पूरी चैन समझ लें, मार्केट आपसे नहीं छुपेगी। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप लाइव चार्ट पर कैसे पहचाने और कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, मार्केट रैंडम नहीं चलती है, वो इम्बैलेंस के पीछे चलती है। अब आप जानते हैं मार्केट क्यों चलती है, तो आपका जवाब होगा इम्बैलेंस।